दें। बंधुओं, एक चीज हमने अनुभव करी, हमारे ठाकुर जी को, वृंदावन बिहारी लाल को स्वर करने वाले आभूषण बहुत प्रिय हैं। समझ में आई बात? जिन आभूषणन से स्वर निकले, जैसे पाजेब है गई, हाथ के कड़ूला भी ठाकुर जी ऐसे नहीं पहने, मोटे मोटे पहने, उनमें भी भीतर कोई ना कोई स्वर निकलता रहे। कंठ में भी ऐसी माला पहनेंगे, उनसे भी स्वर निकलते ही रहे। जैसे गैयान के गरे में छोटी छोटी घंटी हुए ना, उनसे स्वर निकले, ऐसे ठाकुर जी के भी हाथन के कड़ूला हो, पामन की पाजेब हो, कौंधनी हो, गरे के हार हो, सबसे स्वर प्रकट होवे। सो ठाकुर जी यही मारे बांके बिहारी। बांके बिहारी मतलब को मतलब कहा है? टेढ़े मेढ़े बिहारी नहीं, ये नाचते ही रहे, ये मटकते ही रहे, स्वर निकालते ही रहे, अपने अंग अंग से स्वर निकालें, ये हमारे बांके बिहारी हैं। कमर को स्वर टेढ़ो है कि निकले, सो बात से स्वर निकालते हैं। मुकुट में भी थोड़े बहुत घुंघरू कचू लगाई ले में, यही मारे टेढ़ो मेढ़ो स्वर भी करते चले, तो जाते स्वर निकलते ही रहे। ठाकुर जी को स्वरजन्य श्रृंगार बहुत प्रिय है। मैया ने लाल जी के चरणन में सुंदर पाजेब पहनाई है। आहा, अब ठाकुर जी जैसे घुटमन घुटमन चले, छुम 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 आवाज हो गए, और वह आवाज को सुनकर के स्वयं ठाकुर जी रुक जाएं, पीछे मुड़ करके देखें, यशोदा मैया मुस्कुरा जाए, लाला अपने ही पामन की आवाज सुनकर के स्वयं ही चकित है रो कि ये स्वर कहां से आ रहा है। हाँ हाँ, रसिक जन गा रहे हैं, कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी को। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। सब लोग गाओ। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। बंधुओं, भक्त को भक्ति स्वरूप तब जानो जब वो कभी छुम छुम आवाज कहीं से सुन ले, तो मन में ये विचार ना करे कि कोई नर्तकी नृत्य कर रही होगी। रात्रि में यदि छुम छुम आवाज आ जाए तो ये विचार ना करे कोई भूत घूम रहा होगा। वो छुम छुम आवाज से यही विचार करे कहीं मेरे श्याम सुंदर तो नहीं भ्रमण कर रहे। मोर पीछ देख करके ये भाव नहीं आए कि मोर पास होगा, यही लगे कि कहीं श्याम सुंदर के मुकुट को मोर पीछ तो नहीं है। सुगंधी सूंघ करके ये नहीं लगे कि आसपास कोई इत्र लगा के बैठो है, बल्कि ऐसा लगे कि श्याम सुंदर यहीं कहीं तो नहीं है। ऐसी स्थिति जाकी है जाए जो हर स्थिति में, हर स्वर में, हर भाव में यही भाव रखे कि श्याम सुंदर तो नहीं है। बंधुओं, हम हर कथा में एक भाव कहते हैं कि भैया जो लोग भी सेवा करो ना, या बार मेरी कहीं बात मानियो, अब की जन्माष्टमी पर सुंदर स्वर करवे वाली क्षुद्र घंटिका की सुंदर कौंधनी अपने अपने ठाकुर जी को पहने हो, और खरीद के नहीं, सुंदर स्वर्ण लेके जाओ, और नहीं है स्वर्ण तो खरीद के लाओ। अब यही के लिए पैसा कमाओ कि हमको स्वर्ण खरीदना है। एक बढ़िया सुंदर सुनार के पास जाके बाकी कौंधनी बनवानी है अपने लाल जी की कमर के हिसाब की, और या जन्माष्टमी को धारण कराओ, और फिर प्रतीक्षा करो कि ये कौंधनी के स्वर हमको कब सुनाई देंगे। हमने ये भाव एक जगह कहीं कथा में कह दियो, सही बताऊं 10 कौंधनी आ गई मेरे पास में, लेकिन मैंने ठान रखी है कि अपने आप ही बनवाऊंगा, कोई की दही वही नहीं पहनाऊंगा, तभी स्वर आवेगो। वादना हृदय रूपी मयूर नृत्य करेगो, जादना हमारे लालन के पामन के नूपुर बोलेंगे। छुम छुम ऐसे गुटमन चलते हैं, छुम छुम आवाज करते हैं, सब गोपियां और यशोदा मैया सुनकर के बड़ी आनंदित होती हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे नेक और बड़े हो रहे हैं। अब लाल जी 1 वर्ष के है गए, 1 वर्ष को लाला है गयो, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार ना भय और ठाकुर जी को। यहां तो नामकरण संस्कार को भाव है, ब्रजमंडल में तो ऐसा कहवे कि भैया 1 वर्ष तक इतने उत्सव भय, इतने उत्सव भय कि यशोदा मैया लाला की छठी पूजनों भी भूल गई। या हमारे आज भी नाथद द्वार में, श्रीनाथ जी में ठाकुर जी की छठी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले पूजी जाए, सप्तमी के दिन,
भादों की सप्तमी में ठाकुर जी की छठी पूजा है। काय को? बोले यशोदा मैया भूल गई 1 वर्ष तक। जैसे ही लाला 1 वर्ष को भयो तो कल जन्माष्टमी है, तब आज मैया ने सोची बोले लाला तो कल 1 वर्ष को हो जाएगा, मोह लगा मैंने तो यहाँ की छठी पूजी नहीं। तब बड़ी बूढ़ी माता ने की, अब बोले भूल गए तो कहा अब आज ही पूछ दो। तब से आज तक सप्तमी के दिन, भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजती है और अष्टमी को फिर नंदोत्सव होता है। ऐसो लाला को उत्सव मनाया गया। करवट उत्सव मना रहे हैं, स्वर उत्सव मना रहे हैं, घुटरुन चलन उत्सव मना रहे हैं। जब कैसे कैसे उत्सव मने, काय बात को उत्सव है भैया? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। कल पूछ रहे आज काय को उत्सव है? बोले आज लाला ने, अच्छा ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द बोला गैया, फिर मैया। अब कई कहें गैया, कई कहें मैया, पर सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने मैया कही, और वो मैया भी गैया को देख के कही। गैया को देख के बोले मैया। आहा, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव है लगा। बोले काय बात को? आज लाला ने मैया कही है। फिर उत्सव भयो, बोले अब बोले आज लाला ने बाबा कही है। फिर उत्सव भयो, बलराम जी लिए घूम रहे हैं लाला को गोदी में। बोले क्यों? आज लाला ने भैया कही है। अब तो ले ले गोद में सबरी गोपी के हमारो नामू बोल दे। ठाकुर जी धीरे धीरे अब हरकत सीख गए। मैया की लाला तेरी आंख कहाँ है? ठाकुर जी करें ऐसे, मेरी आंख। लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ ले, ये मेरी नाक। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ ऐसे बाहर निकाल के घूमे। अब तो सब गोपी नंबर नंबर लगामे अपनो। लाला तेरी आंख कहाँ है? ठाकुर जी ऐसे कर करके बेचारे पागल है गए। बोले सबरी आंख ही पूछें। एक गोपी चतुर आई, वहां ने ठाकुर जी से कही लाला तेरे कान कहाँ है? ठाकुर जी वाकू ऐसे देखने लगे घूर के, बोले मैंने कान पकड़े और ये कहेगी अच्छा लाला मैंने क्षमा कर दिया, तू माफी मत मांगे। लाला तेरे कान कहाँ है? ठाकुर जी ऐसे देखे, अरे मैया तू तो ऐसे ही बोला लाला सब जाने, देखियो ये तो जाने ही ना या के कान कहाँ है। इतने लाल जी उठ करके आए और नेक नेक संभल के चल के और वह गोपी के पास आए और वह के कान पकड़ के बोले जय रहे कान। ऐसी ठाकुर जी मधुर लीला करें। 1 वर्ष के है गए। नंद भवन चारों ओर गोपियां बैठी रहती हैं, बस लाल जी के दर्शन के काजे अब कहा लीला करेगो, अब कहा करेगो, अब कहा करेगो। ऐसे लीला ठाकुर जी की चल रही है। 1 वर्ष के ठाकुर जी भय, नामकरण भयो नहीं। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन ब्रजमंडल में हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा ने निवेदन किया, बोले वैसे तो हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, पर हम आपसे प्रार्थना करें आप लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले देखो हम हैं वसुदेव और देवकी के कुल पुरोहित, कहीं हमने आपके लाला को नामकरण कर दिया और कंस को पता चली कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है तो उसको संशय हो जाएगा कि कहीं देवकी का जो बालक उसका शत्रु है वो कहीं यही तो नहीं है, गर्गाचार्य जी क्यों नामकरण कर रहे हैं। और बाबा आपका स्वभाव है, मैंने अभी आके सुनी वृंदावन में करवट उत्सव है, बोलवे को उत्सव, घुटरुन चलत उत्सव, इतने उत्सव कौन करे। अरे बालकन को इतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नजर लग जाए बालकन को, बालकन को गोपनीय रखना चाहिए, ज्यादा उनको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। नंद बाबा बोले क्षमा कर दो, अब हम क्या करें, एक ही लाला है हमारो तो, और सब ब्रजवासी को अपनो ही लगे हमारे सब उत्सव करें। गर्गाचार्य जी बोले अब थोड़े गंभीर है जाओ, नेक उत्सव कम करो, ये नामकरण उत्सव इसका ज्यादा प्रचार मत करना। तो ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए पधारे। देव यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेकर के बैठी हैं और रोहिणी मैया अपनी गोद में श्री कृष्ण को लेकर के बैठी हैं, गर्गाचार्य जी की परीक्षा करने के लिए कि इनको कुछ पता है कि नहीं। देखें श्री गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सबसे पहले बड़ी मैया यशोदा जी की गोद में बैठे हुए बालक को देखा, देखते ही बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। भैया क्षमा करियो पर ये आपकी गोद में जो लाला ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर क्योंकि ये अपने कुल का संवर्धन करेगा इसलिए लोग इसको राम कहकर के पुकारेंगे, पर बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। और भी कई नाम संकर्षण आदि बलभद्र आदि इसके होंगे, पर मूल नाम इनका राम होगा। यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा,
वर्णन आता है श्री गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। क्यों? श्री गर्गाचार्य जी देखते ही जान गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, और ये वही परब्रह्म है जिनका मैं नित्य ध्यान करता हूं। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण यज्ञ भोक्ता त्रिलोकीनाथ। जैसे ये विचार करके गर्गाचार्य जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, बस हाथ कंपायमान होने लगे, प्रणाम करना चाहते थे, कहना चाहते थे मैया तुम्हारी गोद में जो ये बालक है ये कोई बालक नहीं है, तो साक्षात परमात्मा है। पर तुरंत ही ठाकुर जी ने अपने दृष्टि से गर्गाचार्य जी को देखा, उनको स्तब्ध कर दिया। थोड़ी देर की उनकी समाधि लगी, मानो ठाकुर जी उनके चित्त में जाकर के गर्गाचार्य जी को समझा रहे हैं, हे गर्गाचार्य जी, मैं प्रेम पावे के काजे या ब्रजमंडल में आया हूं। यशोदा मैया सब गोपी ब्रजवासी ये मुझसे यामारे प्रेम करें, क्योंकि ये मुझको अपना लाला माने। कहीं इनको मेरी प्रभुता के बारे में पता चल गई कि मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं, तो ये सब सहज प्रेम नहीं करेंगे, मुझको ईश्वर मान करके भजनों शुरू कर देंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं इनके प्रेम को लेवे के काजे आया हूं, आप कृपा कर मैया को बताइए मत कि मैं परमात्मा। बंधु, प्रेम में अपने ईश्वरत्व को, अपने प्रभुत्व को छुपाया जाता है। जिस प्रेम में केवल और केवल अपनी योग्यताएं ही प्रकट की जाती हूं, वो प्रेम नहीं हो सकता, वो स्वार्थ है। कोई व्यक्ति अपनी योग्यता इसलिए दिखा रहा है ताकि उसकी योग्यता पर तुम रीझ हो, पर प्रेम में योग्यता और प्रभुता का दर्शन नहीं कराया जाता। प्रेम में तो अपने प्रभुत्व को और ज्यादा छुपाया जाता है। ब्रजवासियों से जो प्रेम है ना ठाकुर जी का, ऐसा प्रेम किसी से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां ठाकुर जी को किसी ने प्रभु माना ही नहीं। आज भी बरसाने चले जाओ, ब्रजवासी तो पूछो ऊपर कौन विराज रही है, बोले हमारी लाडली जू विराज रही है। कोई ये नहीं कहेगा राधा रानी विराज रही है। बाहर के लोग बोलते हैं राधा रानी, और सही पूछो ब्रजवासी राधा रानी बोलते ही नहीं है, ब्रजवासी श्यामा जू बोलेंगे, ब्रजवासी लाडली बोलेंगे। कभी कोई ब्रजवासी बोले कोई नहीं, कोई हम बार कोई पागल सो बोल दे राधा रमन, राधा वल्लभ बिहारी जी, नहीं तो मूल ब्रजवासी तो यही कहेगा अपने लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं, अपने लाला की सुध लेवे जा रहे हैं, अपने लालन जी को निहारवे जा रहे हैं। वो कभी उनको प्रभु मानते ही नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी को यहां बहुत प्रेम है। और इसमें भी दो बात होती है। संसार के कई लोग हैं, वो आपको, आपके प्रभुत्व को अस्वीकार केवल इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरों को दिखा सके, देखो ये इतना श्रेष्ठ है लेकिन मैं तो इसको ऐसे रखता हूं। ऐसा नहीं, ये गलत है। दूसरों को दिखाने के लिए किसी के प्रभुत्व को स्वीकार ना करना ये उचित नहीं है। वास्तविकता में जब प्रेम होता है तब प्रभुत्व स्वीकार नहीं होता। दिखावे के लिए किसी के प्रभुत्व को अस्वीकार करना यह संसार का नियम है। ठाकुर जी अपने प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते ब्रजवासियों के आगे, और गर्गाचार्य जी से मना कर रहे हैं कि आपसे मेरी प्रार्थना है। पर ब्रह्म हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैया को मत बताइयो मैं लाला हूं, नहीं तो अभी तो मुझको माखन खवावे, अपनी गोद में सुलावे, अपने संग में लेके जावे, और या को पता चल गई मैं भगवान हूं तो मैं पुजारी को दियावेगी गोकुल में, और मां जाके यूं कहेगी भगवान भैया जाए मंदिर में रखो, दिन रात या की आरती पूजा करो, सेवा करो। मैं तो प्रेम पावे आया हूं, मैया को मत बताइए। इसलिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज समाधिस्थ हो गए, और समाधि जब टूटी तो प्रणाम करते हुए बोले मैया आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ना, ये नारायण समो गुणी है, ये नारायण के समान गुण वाला है। अगर कभी ये कोई ईश्वरत्व कार्य करे तो आप संशय मत करना। बोले या को नाम तो धरो, या को नाम कहा है? गर्गाचार्य जी बोले बहुनि संति नामानि रूपाणि च गुणस्यते। मैया आपके अलाला के बहुत सारे नाम होंगे। यशोदा मैया बोली बाबा तेरे पाम पूजूं, बहुत सारे नाम मत धरे। एक मुख को कोई नाम बताए थे जाके मैं अपने लाला बुलाए करूं, या कि बहुत सारे नाम होंगे। गर्गाचार्य जी तो बता रहे इस पे तो इसके नामों की तो सहस्त्रावली होगी मैया, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम। बोले तेरे पाम पूजू बाबा, मुझ को एक नाम बता, मेरे लाला को कहा नाम। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। भैया आपका ये लाला पहले भी जन्म ले चुका है, और इसके पूर्व के अवतारों में अलग अलग वर्ण था, कभी श्वेत वर्ण था, कभी रक्त वर्ण था, कभी पीत वर्ण था। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। इदानीं कृष्णतां गतः। मैंने बताया ना कर्षतीति कृष्ण, जो सबका आकर्षण करता हो वो कृष्ण है। कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ होता है
काला, काला नहीं, थोड़ा गहरा रंग हो। अच्छा, गहरे रंग की खासियत होती है दूर से देखो तो काला ही दिखेगा, लेकिन समीप जाओ तो जैसे जैसे समीप जाओ, अब गहरा हरा रंग हो दूर से देखो तो काला दिखेगा, गहरा नीला रंग हो दूर से देखो काला दिखेगा। अगर आपको बिहारी जी काले दिख रहे हैं, राधा रमन जी काले दिखते हैं, राधा वल्लभ जी काले दिखते हैं, तो या को मतलब है दृष्टि अभी दूर है, भक्ति में अभी अभी आपके में दूरी है। यही मारे आपको ठाकुर जी काले दिख रहे हैं, वो काले नहीं है। तो बोले उनको वर्ण कौन सा है? बोले कृष्ण वर्ण है। बोले वो कैसा है? बोले वो तो तभी दिखेगा जब दृष्टि कार्य ते नेक और भक्ति बढ़ेगी, तब कार्य ते ठाकुर जी कछु अलग दिखेंगे, तब पता चलेगी वास्तविक रंग कौन सा है इनको। ये भी एक सूत्र है कि जब तक श्याम सुंदर काले दिख रहे हैं तब तक समझो कि अभी भक्ति सूक्ष्म ही है। वो काले नहीं है, वो कृष्ण है। और कृष्ण वर्ण ना ही सांवला होता है, ना ही काला होता है, ना ही नीला होता है, ये कुछ अलग ही होता है, कुछ विलग ही होता है। कैसा वर्ण है जिसको देखते ही आकर्षण हो जाता है। किसी गहरे कॉम्प्लेक्शन वाले व्यक्ति से कभी आकर्षण होता है क्या? नहीं होता। हम मानवों का तो कभी नहीं होता। श्री कृष्ण से कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका वर्ण काला नहीं है, कृष्ण वर्ण है। और वो कृष्ण वर्ण कैसा है उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं कि वो दिखे, वो है कैसा। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो जैसे ही ठाकुर जी को नामकरण है गयो, लाल जी ने और बड़े हन लगे। अब तो जैसे जैसे ने और भय, ठाकुर जी चलनो भी सीख रहे हैं, दहली पार करनो भी सीख रहे हैं। बड़ी लीलाएं ठाकुर जी की, इतनी सारी लीलाएं हैं, कभी मन करे कितनों विस्तार से कहें ठाकुर जी की वृंदावन ब्रज लीला को। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज अब वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हो गए, और जैसे ही लाल जी 3.5 वर्ष के भय हैं, ठाकुर जी इतनो उदम मचामे, इतनो उदम मचामे, जाकी कोई सीमा नहीं। शृंग्यग्निड्यंश्च जलद्विज कंटकेभ्य। बंधुओं, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ना, उनमें ये माखन चोरी लीला जो है, ये बड़ी मधुर लीला है। ठाकुर जी माखन चोरी क्यों करते हैं, ये मैं पहले लीला सुनाऊंगा, फिर उसके बाद उसका मूल भाव बताएंगे। ठाकुर जी श्रृंगी गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं, और तब तक लटके रहे जब तक गैया खड़ी ना हो जाए, और जैसे ही गैया खड़ी हो जाए सो ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक गए वहीं पे। अब गैया जहां दौड़ रही है, ठाकुर जी लटके लटके डोल लें, ठाकुर जी को झूला। लेकिन गैया के सींग में कभी कभी नंद बाबा घी को लेप लगा दें, लेकिन ठाकुर जी को तो नहीं है। मैं रोज सवेरे यहाँ में आंखन ने मीटते हुए सीधे गैया के सींग ही पकड़े। वहां गैया तो कह रहे मानो मुझको झुला के ला, अब वहां पे झूलते हुए ठाकुर जी जामे। लेकिन आज गैयान के सींग में घी लगो, ठाकुर जी ने जाके जैसे ही पकड़े, गैया खड़ी भाई नेक दूर चली होगी, सोई ठाकुर जी के हाथ रिपटन लगे। ठाकुर जी चिल्ला, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया मुझको मार रही है। ठाकुर जी के हाथ जैसे सरकन लगे, गैया ने तिरछी नजर से देखी, बोले लाला गिरवे वारो है। तो गैया के मन में 2 भाव आए, बोले कहीं निष्ठुर जमीन पर गिर दिए तो लग जाएगी, और दूसरा भाव आया ये बड़ो उधम मचा में, आज इनको उन्हें मजा चकाए दूं मैं। सो गोबर के ढेर में जाके गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले अरे अरे यहाँ पे खड़ी है गई, मैं गोबर में धस जाऊंगा। ठाकुर जी गैया से बात कर रहे हैं, गैया भी जोर जोर से अपने सिर हिला रही है, जल्दी गिरो, मेरे गोबर में नहा लियो। आज रोज सवेरे मैया जल में स्नान कराए, आज मेरे गोबर में नहाओ। और जैसे ही गैया ने सींग हिलाए, सोई ठाकुर जी को हाथ रिपट गया, और गले गले तक गोबर में जाके ठाकुर जी गिर गए। अब तो गैया उछल उछल के आनंद कर रही है। ऐसे गैया आनंद करें ठाकुर जी के संग। कभी गैया श्रृंगार करे ठाकुर जी को, बड़े गौ माता के संग भी लाल जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। यशोदा मैया आवे, लाला कहाँ है? अब गले गले गोबर में धसे हुए ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं यहाँ हूं, मुझको जल्दी निकार। यशोदा मैया जावे, जाके लाला को निकारे, बोले कितनों नभाव धुभाव, जय में आके खेले गोबर में। मुझको तो लगा लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। हाँ मैया मैं सूकर हूं, पूर्व जन्म वो बरा भगवान भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी काई। मैया बोली हम बे, बोले वो मैं ही तो हतो, मैं ही बरा बन के आयो। मैया बोली कहां ते जन बात बनानो सीख गो है, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा है, बंदरन की तरह उछले यहाँ ते मां, और बात और बनावे इतनी। मैया ले जाके स्नान करावे, फिर से श्रृंगार करे ठाकुर जी को। आहा, श्रृंगी अग्नि, अग्नि से खेलते हैं, जलते भाई लकड़ी लेकर के बलराम जी के पीछे भागेंगे, फिर एक देर बाद बलराम जी ठाकुर जी के पीछे भागेंगे, यशोदा मैया इन्हें बचाती डोले। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि ठाकुर, ये इतनी बढ़िया लीला लगती है मुझे।
ठाकुर जी सवेरे उठ के रोने लगे। मैया बोली लाला काय बात को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गए हो। मैया बोली कहाँ अत्याचार है गए हो तेरे संग? मैया देख कल हमारी गौशाला में गैया ब्याई। मैया बोली वो तो रोज ही ब्याह में, कल कहा है गो? बोले अरे मैया वो गैया ब्यारी। अच्छा एक नाना जी हमारे एक बात कहते, बोले नंद भवन में नित्य 1 वर्ष तक तो नंदोत्सव मने, और 3 वर्ष के जब लाला है गए वाके बाद 11 वर्ष तक ठाकुर जी ने फिर नंदोत्सव मनाए। ये नंदोत्सव काय के मनाए? बोले 9 लाख गैया, हर दिन एक गैया ब्याह जाए, और वह गैया के ब्यावे पे ठाकुर जी उत्सव मनाते। वाको नाम धरते, वाके नाम से खूब लुटाते, खूब जैसे नंद बाबा लाला के जन्म पे लुटामे, ऐसे लाल जी रोज गोकुल में जाके कछु ना कछु लुटा के आमे। सब गोकुल वाले ने पता हो कि कोई गैया ब्याह गई होगी आज। इतनी सारी गैया है। कोई भी गैया ब्यावे तो ग्वारिया को सख्त आदेश है कि लाला को कक्ष से लेके जानो है, अपने आगे डंडा लेके खड़ो रहेगो जब गैया ब्यावेगी। और ठाकुर जी को नियम है जैसे ही गैया के उधर से बछड़ा नेक बाहर आवे तो गैया 2 गोमुखी है जाए। मतलब एक तो गैया को मुख है और पीछे से बछड़ा बाहर आयो तो वाक को भी मुख, तो 2 गोमुखी है गए, 2 तरफ गौमुख है गए। तब ठाकुर जी वाकी परिक्रमा लगा में गैया की, और परिक्रमा लगा के फिर वाकी आरती करें। ये नित्य के क्रम ठाकुर जी के हैं 3 वर्ष से। अपने आगे लाल जी वाकू बछड़ा को जन्म हो गए को वाकी सुंदर ठाकुर जी अपने हाथन से साफ करें, फिर वाकू गरे ते लगा, फिर वाकू नाम धर दें। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय रो रहे हो? कल एक गैया ब्याई हमारी। मैया बोली वो तो रोज ब्याह में, कल कहा है को? बोले मैया मैंने आज तक सोची नहीं, पर जैसे ही वह बछड़ा ने जन्म लियो मैंने वाकू हृदय से लगायो, और मैं वाकू देख रहा हूं ये कैसा है। अचानक वाने अपना मुंह खोला और मैंने देखी वाके मैया सबरे दांत ने कर आए। मैया बोली तो मैया मैं 3 वर्ष को है गो, बुढ़ापे की ओर मेरी उम्र जा रही है, अभी तक 5 दांत निकले, बाकी सबरे दांत निकल आए जन्म लेते ही। या हमारे ठाकुर जी रो रहे हैं। ऐसी बात जब यशोदा मैया सुने तो जितने काम हो में सबन को छोड़ के बैठ जाए और सिर पे हाथ धर के खूब हंसे, और हंस के नेत्रन में आंसू ले आवे, और फिर जाके लाला को गोद में बैठा ले। अरे लाला तू कहां ते बात बनावे? अब नेक्स्ट से ठाकुर जी उनको समझाओ कि क्यों तेरे दांत ना आ रहे? मैया मेरे दांत क्यों ना निकल रहे, जल्दी बता। बछड़ा के सबरे दांत आ गए, मेरे ना है। मुझको तो वाके सामने हंसवे में शर्म आवे। यशोदा मैया के में लाला तू दूध पीवे, तू दूध ना पीवे, तू केवल मक्खन मिश्री खातो रहे पूरे दिन। और मक्खन कैसे होवे? बोले मक्खन चीकनो होवे। अब चीकनो मक्खन तू खावेगो तो तेरा मुंह चिकनो हो जाएगा, और चिकनी वस्तु पे ये ठोस वस्तु जो हमें कहा फिसल जाए। तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत पेट में चले जाएं, तू दूध पिएकर तेरे दांत निकल आएंगे। ऐसे मैया ठाकुर जी को समझा रही है। डियमस्टी श्रृंग्यग्निडमस्ति जलद्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी इस प्रकार लीला करते हैं अपने घर में। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, अचानक से ग्वाल वालों में एक धक्का पड़ गया तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले तुम लोग क्यों रे, दूध दही घी पाओ ना हो। ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे पास तो सब व्यवस्था, हमारे पास थोड़ी है, हमें तो कर के रूप में कंस को जमा करवाना पड़े। वास्तव में कंस ने कर लगाया था, टैक्स लगाया था ब्रजवासियों पर। जितना भी दूध घी दही मक्खन होगा उसका कुछ प्रतिशत ही रख सकते हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ेगा। केवल नंद बाबा को छूट थी। लाला हमको तो इतना मिले कि एक समय में एक घर को सदस्य ही दूध घी दही आदि को सेवन कर सके। तो हमारे यहां तो ऐसा बटो भयो, सुबह पिताजी दूध पी लेंगे, मध्याह्न में मैया छाछ पी लेगी, रात में हम मक्खन खा लेंगे, बहन दही पी लेगी, क्योंकि एक व्यक्ति तो सबरे सामग्री को ले ही ना सके, इतना हमें देना पड़े मथुरा में। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले अरे राम राम राम, ये क्या हो रहा है? सद वस्तु का असद्व्यय। ठाकुर जी बोले चोरी करो। बंधुओं, भगवान ने सबसे पहले चोरी करके सुख श्री यशोदा मैया को ही दिया। गोपियों के यहां ये चोरी करना क्या है? उनके मनस्थ का हरण करना, उनके मन को स्वयं में लगवाना। गोपियां भी कम नहीं है, ठाकुर जी पे आरोप लगाते रहते हैं सब। ये गोपियां भी नित्य प्रार्थना करती हैं श्याम सुंदर आवे, थोड़ी देर उनके साथ कछु आनंद करने को अवसर मिले। लेकिन सबसे पहले ये माखन चोरी का सुख ठाकुर जी ने यशोदा मैया को प्रदान किया। ठाकुर जी सब ग्वाल वालन से बोले कल से चोरी करेंगे भैया, लेकिन सबसे पहले अपने घर में ही करके देख लें कैसे करनी है। आहा, सुबह उठते ही ठाकुर जी
अपने नूपुरन को पकड़ करके। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उठे और जैसे ही बिस्तर से नीचे पाम धरें, नूपुरन की आवाज यशोदा मैया को आ जाए, यशोदा मैया दौड़ के पहुंच जाए, बोले लाला उठ गए हो। लेकिन ठाकुर जी उठते ही आज अपने नूपुर पकड़े और नूपुर पकड़ करके ऐसे चल के जा रहे हैं जैसे कोई जानवर चार पामन से चले ना, ऐसे ठाकुर जी अपने पाम पकड़ के चल रहे हैं, कहीं मेरे नूपुर की आवाज नहीं आ जाए यशोदा मैया को। और चल करके ठाकुर जी पहुंच गए गौरस भंडार में, जहां पर दूध दही मक्खन सब धरो है। ठाकुर जी जाकर के एक मटुकिया से अब मक्खन लेकर के प्रेम से पान लगे। इतने में ही सामने के प्रतिबिंब में एक मणि लगी है, उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी बोले मैया बड़ी चतुर है, कहीं मैं चोरी करवे ना आ जाऊं तो पहले तो ही एक रक्षक छोड़ रखो है, यहाँ पे एक छोरा पहले तो ही बैठा रखो है कि वो नजर रखे कि कहीं मैंने चोरी तो ना कर ली। लेकिन जे है तो हमारी सी उम्र कोई न, एक बात करके देख लें, कुछ बात बन जाए तो। ठाकुर जी बोले अरे लाला तू यहाँ कहा कर रहा है? अच्छा तो को मैया ने बैठा रखो है कि यहाँ कोई चोरी करवे आए तो वाकू तू पकड़ लियो। देख भैया मैं तो को जितना मक्खन खाऊंगा ना वहां में से नेक नेक तोकू भी दे दूंगा, तू मेरी शिकायत मत करियो मैया ते। अपने ही प्रतिबिंब से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ठाकुर जी की लीला को देख करके सबके बीच में ठाकुर जी लीला करें तो समझ आता है कि परब्रह्म अपनी लीला कर रहे हैं, पर ठाकुर जी ऐसे लीला में लीन हो गए कि एकांत में भी वे भूल जाते हैं कि वे परब्रह्म हैं। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से ही बात कर रहे हैं और उतनी सहजता से जैसे आज के बालक हो। अच्छा तू रक्षा के काजे खड़ो है यहाँ पे, देख तू मेरी मैया से शिकायत मत करियो, तो या माखन में से कच्चू हिस्सा में तो को खवाए दूंगो, मैया तो मत कहियो, चल तू भी खा ले और मैं भी खाऊंगा। और इतने में ठाकुर जी ने अपने हाथ में माखन लियो, तो सामने प्रतिबिंब में भी माखन दिख गयो। ठाकुर जी बोले अरे जे कोई रक्षक ना है, जे वो चोर है ये मोते पहले चोरी करवे आया हो यहाँ पे, अरे दारी के तेरी मैया ते जाके कहूंगा मैं, तू यहाँ रक्षा ना कर रहा, तू तो चोरी करवे आया हो यहाँ पे। लेकिन अचानक ठाकुर जी कह मैं अच्छा यही के मारे तो मैं सबन तक कह रहा हूं कि भैया अब हम चोरी करेंगे, कोई बात ना, मैं अपने घर में कर रहा हूं, तू मेरे घर में कर रहा हूं, कल मैं तेरे घर कर लूंगा, चल तू चोरी कर ले, कोई बात ना। यशोदा मैया को स्वर सुनाई दिया, बोले कि लाला कौन से बात कर रहे हो? यशोदा मैया जैसे ही गई जाकर के देखी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात भी कर रहे हैं और मक्खन भी खा रहे हैं। लाला कन्हैया जी तू कहां कर रहा है, चोरी करे? अरे नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। तो बोले फिर कहा कर रहा है? ठाकुर जी के मैया ये तेने मेरे हाथ में पद्मराग के कड़ूला पहना है ना, मैं धूप में जब जाऊं तो धूप के प्रकाश से मेरे हाथन में जलन है जाए। कल मधुमंगल ने मुझको बताई, बोले लाला या हाथ की जलन को दूर करवे को एक ही उपाय है, तू मक्खन में अपना हाथ बोर लियो। मैया मैं तो मक्खन में अपना हाथ बोर के अपनी जलन दूर कर रहा हूं। मैया बोली अच्छा जलन दूर है गई तेरी? हाँ मैया बड़ी स्वाद पड़ रही है, बड़ा सुख मिल रहा है, मन तो कर रहा है कि पूरा ही डूब जाऊं या मैं मक्खन में, ऐसा ऐसा आनंद दे रहा है। अच्छा लाला जे बता हाथ में जलन है रही तो तेने हाथ बोर लियो, ये तेरे मुंह पे कैसे लग रहा हो मक्खन? मैया हाथ में जलन है रही, मैं हाथ की जलन मिटा रहा हूं, इतने में मेरे पेट में जलन शुरू है गई। मैंने सोची या मक्खन में बड़े गुण है भैया, जे जलन को दूर कर दे तो पेट की जलन भी मिटाए देगो। सो मैंने नेक से मक्खन खा लियो और वाकू खाती मेरी पेट की जलन भी दूर है गई मैया। मैया बोली लाला तू चोर है गयो तो ये बात तो मुझको पता चली, परंतु तू तो झूठ भी बोले। जैसे ही मैया ठाकुर जी के पास गई, ठाकुर जी बोले मैया मैया धीरे आइयो, एक चोर खड़ो है सामने, मैंने यहाँ को भेला पुसला के खड़ो कर रखो है, नेकात देर में यहाँ पे झपट के यहाँ को पकड़ लूंगा या कि मैया के पास ले चलेंगे मैं और तू दोनों। मैया बोली कौन सा चोर? बोले यहाँ धीरे ते आइयो, देख सामने खड़ो है, वो मक्खन खा रहा है। यशोदा मैया ने आकर के देखा तो सामने के खंभ के प्रतिबिंब में ठाकुर जी अपने आप को ही चोर कह रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया आकर के खड़ी भई, ठाकुर जी बोले अरे मैया देख बाकी मैया भी आ गई। यशोदा मैया बोली बावड़े जे तू ही है और ये मैं ही हूं ऊपर, ये हमारा ही प्रतिबिंब है, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे हो। सो ठाकुर जी की चतुराई देखो, अब झूठ तो पकड़ो गए हो, सो नेक में ही बात बदल के कहा कह रहे हैं अच्छा जी मैया मैं हूं? बोले हाँ ये लाला ये तू ही तो है। बोले हम बे मैया ऊपर मोटी सी तू भी तो दिख रही है, ये तो मैं ही हूं, लेकिन मैया तेने मुंह को कभी बताई नहीं, मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मुंह को तो लगे मुंह को मेरी नजर लग गई होगी। मैया गोद में उठावे लाला, एक तो चोरी करे ऊपर से झूठ बोले और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो कुछ कहूं नहीं। अरे मैया
जे बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी है। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को, तो मोए रोक टोक काई कुए कि तू ऐसे ना खावेगो, चोरी ना करेगो, जे ना करेगो। यशोदा मैया भागे पीछे और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, कभी छत पे चढ़ जाएं, कभी गौशाला पहुंच जाएं, गैयान के पीछे जाके छुप जाएं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उदम मचा में। ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही भैया घर में तो चोरी हम करना है पा रहे, अब गोपीन के यहां करेंगे। आहा कि वत्स